Hello everyone and welcome to my YouTube channel Bio Time। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ये ऊपर से समझ लेते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने रूट्स के बारे में समझा। रूट्स के सिस्टम्स जो हैं 3 तरीके के, प्राइमरी रूट्स के टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स के बारे में समझा हमने। टैप रूट सिस्टम, फिब्रस रूट सिस्टम और एडवेंशियस रूट सिस्टम्स के बारे में हमने समझा। रूट के रीजन्स पढ़े हमने, मेरिस्टेमेटिक रीजन, एलोंगेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन। स्टेम के बारे में हमने समझा, एक टिपिकल लीफ के लेबलिंग्स को समझा और लैमेला के जो अरेंजमेंट है लीव्स पर उसे समझा हमने। वेनेशन हमने समझा, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन के बारे में हमने पढ़ा। रेटिकुलेट डाइकॉट्स में होते हैं और पैरेलल मोनोकॉट्स में होते हैं वेनेशन। लीव्स के टाइप्स हमने पढ़े, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड लीफ के फर्दर 2 टाइप्स थे, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। फाइलोटैक्सी हमने पढ़ा, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड का हमने एग्जाम्पल्स को लर्न किया ट्रिक के ज़रिए। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने समझा, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को, एक फ्लोरल एक्सेस पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और फ्लावर के बारे में इन्फ्लोरेसेंस के फर्दर 2 टाइप्स हमने साइमोस और रेसिमोस कंडीशंस को भी समझा। फ्लावर्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके बेसिक पार्ट्स जो हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। फ्लोरल पार्ट्स का कैसा अरेंजमेंट है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कंडीशंस के बारे में, ई ब्रैक्ट्रिएट और ब्रैक्ट्रिएट के बारे में। हाइपोगाइनस पोजीशन, कैलिक्स और कोरोला का जो पोजीशन है एंड्रोशियम और गाइनेशियम के बेसिस पर, उसे अभी हमने समझा। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, इसके ट्रिक टू रिमेंबर भी यहीं लिखे हुए हैं। फ्लावर के पार्ट्स हमने फर्दर समझे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। प्लसेंटेशन का अरेंजमेंट जो है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, सारे अरेंजमेंट्स हमने देखे। फ्रूट के बारे में हमने समझा, फ्रूट के पार्ट्स जो हैं, उसके वॉल्स जो हैं, पेरिकाप का, फिर एपिकाप, मीज़ोकाप, एंडोकाप। फर्दर सीड के बारे में हमने ये पढ़ा कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है सीड्स में। आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड। इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो सीड का होता है वो सीड कोट होता है। सीड कोट के भी 2 लेयर्स होते हैं, एक आउटर लेयर जिसे टेस्टा कहा जाता है और इनर लेयर जिसे टैगमन कहा जाता है। हाइलम एक ऐसा स्कार होता है जो सीड कोट पर नज़र आता है, जो डेवलपिंग सीड्स पर अटैच होता है फ्रूट से इसका अटैचमेंट होता है, ये हाइलम के थ्रू ही। अबव द हाइलम इज़ अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। ऐसे हाइलम एक छोटे पोर की तरह नज़र आ रहा है, जैसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। सीड कोट में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जिसके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलेडन्स ऑफन फ्लैशी होते हैं, उनमें रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है और जो 2 एंड्स हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के वो प्रेजेंट होते हैं। एक रेडिकल को नीचे की तरफ आपको जो फिगर में नज़र आ रहा होगा वो रेडिकल पार्ट है सीड का, और जो ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है वो प्लूम्यूल पार्ट है सीड का। देन कुछ सीड्स में जैसे कि कैस्टर में एंडोस्पर्म फॉर्म होता है क्योंकि उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है और इनके सीड्स को एंडोस्पर्मिंग सीड्स कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स। ऐसे प्लांट्स जैसे कि बीन, ग्राम और पी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड्स में, तो ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मस कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड। अभी डाइकॉट्स के बारे में ऊपर हमने देखा, अब मोनोकॉट्स के बारे में समझना है।
मोनोकॉटिलेडनस सीड्स जो हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे कि लेकिन कुछ में जैसे कि ऑर्किड्स वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। सीड्स जैसे सीरियल्स जिसका एग्जांपल है मेज़, सीड कोट एक मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल से। एंडोस्पर्म बल्की होता है और फूड को स्टोर करता है। आउटर कवरिंग जो एंडोस्पर्म का होता है वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनेशियस लेयर से, जिसको एल्यूरोन लेयर भी कहा जाता है। एम्ब्रियो छोटा होता है और सिचुएटेड होता है एक एंडोस्पर्म के ग्रूव के एंड पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। यहाँ फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड में। यहाँ देखो एम्ब्रियो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें एक लार्ज शील्ड होता है प्रेजेंट कॉटिलेडन के शेप में और उसे स्क्यूटुलम कहा जाता है। और एक शॉर्ट एक्सिस होता है जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, रेडिकल प्रेजेंट होता है। प्लूम्यूल और रेडिकल शीथ से एनक्लोज होता है कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा। प्लूम्यूल के पास जो शीथ है उसे कॉलियोप्टाइल कहा जाता है। प्लूम्यूल ही प्लांट के शूट सिस्टम को फर्दर फॉर्म करता है और जो रेडिकल पार्ट है और जिसका जो एनक्लोज्ड है शीथ से उसे कोलियोराइजा कहा जाता है और ये रूट सिस्टम फॉर्म करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में। नेक्स्ट टॉपिक है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें हमें मेनली समझना है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, और फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले समझते हैं किस चीज़ को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, उसे पहले समझते हैं। क्या सिम्बल्स हैं, मेनली ये गिवन है यहाँ पे। प्लांट देखो, प्लांट किसी भी कोई भी प्लांट डिस्क्राइब होता है अपने हैबिट्स की वजह से, अपने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की वजह से, यानी कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, और अपने फ्लोरल कैरेक्टर इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर पार्ट्स से। इसे डिस्क्राइब करने के लिए फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला को प्रेजेंट किया जाता है। कुछ सिंबल से फ्लोरल फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से BR ये रिप्रेजेंट करता है ब्रैक्टिएट, यानी अगर किसी भी प्लांट में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होगा तो वो ब्रैक्टिएट होता है, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं BR से। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए K का यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, पिछले टॉपिक्स में आप देख सकते हैं। कैलिक्स, यस, कैलिक्स को K से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरोला को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पेरियांथ कंडीशन है, यानी कि अगर कोरोला और कैलिक्स फ्यूज्ड हैं, जिसका एग्जाम्पल लिली है, उसे P से डिनोट किया जाता है। एंड्रोशियम को A से डिनोट किया जाता है, गाइनेशियम को G से। अगर G के नीचे ये डैश प्रेजेंट है तो वो रिप्रेजेंट करेगा ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, तो ये हाइपोगाइनस कंडीशन को शो कर रहा है। और अगर G के ऊपर की तरफ वो डैश प्रेजेंट है तो वो इन्फीरियर ओवरी है। और ये जो सिंबल गिवन है ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो ये सिंबल है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये प्लस में से गोल में है स्ट्रक्चर बना हुआ सिंबल। और ये परसेंटेज का सिंबल है जाइगोमॉर्फिक नेचर को बताने के लिए फ्लावर के, जिसका मैंने ट्रिक बताया था ना, ये आपको याद होगा, ज़ारा वाला ट्रिक। ज़ारा को बीच पे गिफ्ट मिला, तो ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है फ्लावर की, जिसके एग्जांपल्स इस ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। बाकी आगे फ्यूजन जो है वो जो इंडिकेट होता है वो एनक्लोजिंग ब्रैकेट से इंडिकेट होगा, और जो अधेशन है वो एक लाइन सिंबल्स के बीच ड्रॉ होगी उनके फ्लोरल पार्ट्स पर, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, फ्लावर के कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है और एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसा है। पोजीशन जो है मदर एक्सिस का फ्लावर के रिस्पेक्ट में वो रिप्रेजेंट होता है एक फ्लोरल डायग्राम पर एक डॉट बनाकर, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम जो होते हैं फ्लावर में वो सक्सेसिवली वर्ल्स की तरह बनाया जाता है उसमें।
कैलिक्स को आउटर मोस्ट बनाया जाता है और गाइनेशियम को सेंटर में। फ्लोरल फार्मूला ये भी शो करता है कि एधेशन और कोहेशन, कोहेशन यानी कि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एधेशन यानी कि एक मतलब एधेशन आप समझ सकते हैं, एक चिपका हुआ टाइप का जो वॉल है, अगर एक दूसरे से ऐसे चिपका है तो। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला ये रिप्रेजेंट किया गया है मस्टर्ड फैमिली का, ब्रासिएशी फैमिली का फिगर में। पहले सोलनेशी फैमिली पढ़ते हैं, ये लार्जेस्ट फैमिली है जिसे पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। ये ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन्स में भी पाए जाती हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर इसका देखा जाए तो ये मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज़ में प्रेजेंट होते हैं, तो रेयरली होते हैं। इनका स्टेम जो है वो हर्बेशियस, रेयरली वुडी होता है, यानी कि वुडी नज़र वो रेयर सिचुएशन में आएंगे। एरियल होता है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, सॉलिड या हॉलो भी हो सकता है, हेयरी या ग्लैब्रस भी हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है जिसका एग्जाम्पल पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम। लीव्स इसके अल्टरनेट भी हो सकते हैं, सिंपल और रेयर। अगर पिनेटली कंपाउंड हैं, यानी अगर रैचेस वाला सिचुएशन है तो वो रेयरली इनमें प्रेजेंट होगा। एक्सटिप्यूलेट है, वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पर देखो फ्लोरल डायग्राम गिवन है, यहाँ पर ए में फ्लावरिंग ट्विग है, फ्लावर है, LS है फ्लावर का, स्टेमन शो किया गया है, कार्पल शो किया गया है, और ये फ्लोरल डायग्राम भी इसका शो किया गया। देखो वर्ल्स का अरेंजमेंट कितनी अच्छे तरीके से किया जाता है, यानी कि कैलिक्स आउटर साइड में ऊपर डॉट टाइप का प्रेजेंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन। नेक्स्ट फ्लोरल कैरेक्टर्स इसके क्या क्या है? इनफ्लोरेसेंस जो है इसमें सॉलिटरी है, एक्सिलरी या साइमोज है। सोलेनम में फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, और कैलिक्स 5 सेपल्स वाला है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन है इसका। कोरोला के 5 पेटल्स हैं, ये यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स प्रेजेंट है, एपिपेटालस कंडीशन है। गाइनेशियम बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड है, सिनकार्पस है, ओवरी इसका सुपीरियर प्रेजेंट है, बाइलॉकुलर है, प्लासेंटा स्वॉलन है बहुत सारे ओव्यूल्स से, प्लासेंटा स्वॉलन है बहुत सारे ओव्यूल्स से, एक्साइल कंडीशन है इसका। और फ्रूट्स बेरी या कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सीड्स बहुत सारे होते हैं, एंडोस्पर्मस होते हैं। और फ्लोरल फॉर्मूला देखो, ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया है, देखो कैसे, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री है इसका, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। कैलिक्स को ब्रैकेट में लिखा गया है क्योंकि वो फ्री लिविंग नहीं है, तो इन्हें ब्रैकेट में लिखा गया है। और ये कोरोला फ्यूज्ड है एंड्रोशियम से, देखो कोहेशन शो हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जो लाइन है ना वो कोहेशन को शो कर रहा है। गाइनेशियम देखो सुपीरियर ओवरी है, तो गाइनेशियम जी के नीचे डैश है, और ये 2 शो हो रहा है। और इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ये है कि ये फूड का सोर्स है, एज वी ऑल नो। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, अगर स्पाइस में चाहिए तो चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, और फ्यूमिगेटरी में टोबैको, और ऑर्नामेंटल्स में पिटूनिया। सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर फिनिश हो चुका है। जो इसमें और फैमिलीज़ ऐड हुई है उसे एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में मैं ज़रूर से पोस्ट करूँगी, लेकिन अभी के लिए ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चों।